नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में हमारे आसपास क्या क्या है और किसकी वजह से हमें कई बार परेशानी होती है, तो उसमें एक और एक नाम आता है जानवर का। जानवर जो हमारी इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन कब वो हमें काट लेते हैं, कब हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, और उनको लेकर यानी उनके इलाज को लेकर जब भी मन में कोई बात आती है तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है घरेलू नुस्खों का। अगर कुत्ता काट ले तो उस पर मिर्च और हल्दी का लेप लगाइए, सांप काट ले तो किसी ओझा या तांत्रिक को बुलाइए, और इसी तरह से न जाने हम कितनी चीजें करते रहते हैं और न जाने कितने लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। आज बहुत विस्तार से हम टोटल हेल्थ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी जानवर, कीड़े या सांप बिच्छू के काटने पर हमें करना क्या है। जी हाँ, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि स्थिति की गंभीरता तब बढ़ जाती है जब उस पर कोई गलत तरह का प्रयोग करके अस्पताल पहुंचता है व्यक्ति। गंभीरता इसलिए भी है अपने देश में अगर बात की जाए जानवरों के काटने की, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 1.25 करोड़ लोग एनिमल बाइट यानी किसी तरह के जानवर के काटने का शिकार हो जाते हैं। इसमें से तकरीबन 2 लाख लोग ऐसे हैं जो सांप के काटने की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं, और उसमें से तकरीबन 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसकी वजह से। वहीं अगर रेबीज की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या इसमें हो जाती है तकरीबन 20,000, जो पूरे देश के आंकड़े हैं। वहीं पर विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर सही समय पर इलाज मिले तो इस तमाम स्थिति से बचाव किया जा सकता है। लेकिन इसके विषय में जानकारी कितनी है, ये हमने जानने की कोशिश की, कुछ लोगों से बातचीत की और ये समझा कि दरअसल एनिमल बाइट या जानवर के काटने के विषय में हम कितना जानते हैं। जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के मामले अक्सर सामने आते हैं। बात चाहे किसी पशु के काटने की हो, मधुमक्खी या कीड़े की काटने की, या फिर सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जंतु द्वारा काटे जाने की, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। पालतू जानवर काटते हैं तो उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जानवर है जिससे किसान काम करते हैं, उसके वैसे तो वो काटता नहीं है और उसके काटने से भी कुछ नहीं होता है। एक बार मैंने क्या देखा कि छोटी सी बच्ची थी, 2-3 साल की, तो उसको एक दिन आज कुत्ते ने काटा, दूसरे दिन वो अपने आप उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी कुत्ते की जैसी, ऐसे देखा मैंने। तो कुत्ते से ज़्यादा खतरा होता है इंसान को। एक तो डॉगी हो गया, और ये जैसे कोई पागल आगल हो जानवर, गाय तो काटती नहीं है, और बिल्ली का भी शायद जहर नहीं होता। और शायद इसीलिए ऐसा होने पर घाव पर तेल या कोई अन्य पदार्थ लगाना जैसे कई प्रयोग किए जाते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ जाती है। मान लो कोई कुत्ता काट लेता तो तेल लगा लो, हल्दी लगा लो, मतलब ये भी एक औषधि है कि बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसका कुत्ता काटे तो उसके यहाँ जाना चाहिए और उसको साफ पानी से धो के उससे लाल मिर्ची और तेल लेके लगा लेना चाहिए, तो कुत्ते का जहर जो है वो खत्म हो जाता है। सांप अगर काट ले तो वहाँ पे काट करके खून निकाल देना चाहिए, और बांध करके उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए उसका। चूना लगा दो, कोई चीज़ ऐसी है, अपने घर में पान वान खाते चूना भी लगा सकते हैं, उससे भी जहर गरम, या लोहा गरम मतलब घिस करके वो लगा दो, वो भी उससे निकल सकता है। या चुक्का घास हो आसपास में कोई, उसे अगर मल के उसके मुंह में रख डाल दो तो वो भी आराम हो सकता है उससे भी। उसका जो पॉइजन होता है वो निकालना पड़ता है, वो निकाल दो तो इंसान फिर भी बच जाए, इससे पहले कि वो वेन्स में चला जाए। किसी जानवर या कीड़े के काटने पर क्या किया जाए, व्यक्ति को कहाँ ले जाएं, इलाज कैसे हो, और ऐसे में क्या करना हानिकारक हो सकता है, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके विषय में जानकारी होना जरूरी है। किसी पशु या जंतु के काटने या पंजा मारने पर वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में यदि सही इलाज न हो तो शरीर में जहर फैलने, संक्रमण होने, यहाँ तक कि रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में लापरवाही करना घातक साबित होता है। जब हमें एनिमल बाइट हो जाती है किसी मरीज को, तो उसमें से कुछ लोगों को रेबीज डेवलप करने का चांस होता है। आप घर में रहकर उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। आप शीघ्र से शीघ्र किसी भी अस्पताल में, किसी भी लेवल का अस्पताल जो आपके पास हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है,
डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, उसमें जाएं, डॉक्टर की देखरेख में इलाज कराएं। वहाँ घाव का उचित इलाज होगा, आपको वैक्सीन के इंजेक्शन लगेंगे, ज़रूरत होगी सीरम लगेगी। इस उपचार के पूरा होने से आपको इस जानलेवा बीमारी से बचने का पूरा अवसर मिलेगा। जरूरी है कि अपने पालतू जानवर को समय समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। जानवर कीड़े या जहरीले जंतु के काटने की स्थिति में लापरवाही न करें, सही व पूर्ण इलाज करवाएं और जानें कि ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करना आवश्यक है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। जावेद अख्तर कहते हैं, वो सांप छोड़ दे डसना ये मैं भी कहता हूँ, मगर न छोड़ेंगे लोग उसको गर न फुंकारा। कहा यह जाता है कि बहुत से जानवर काटने से पहले चेतावनी देते हैं। कभी कभी वो प्रतिरक्षा में काटते हैं, कभी घबराहट में और कभी कभी छेड़े जाने पर। लेकिन इसके अलावा कई बार यूं भी काट लिया करते हैं। ये तो रही बात जानवरों के काट लेने की, लेकिन अगर जब वो काट ले तो हमें क्या करना है और किस तरह से बचाव करना है अपना और अपनों का, आज बहुत विस्तार से बता रहे हैं विशेषज्ञ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर NP सिंह, चेयरमैन मेडिसिन पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल, डॉक्टर आमिर मारूफ खान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल, and Dr. Veena Mittal, Additional Director and Head, WHO Collaborated Center on Rabies and Zoonosis Division, National Center for Disease Control। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर NP सिंह। सबसे पहले आपसे हम ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल जानवर घर में या घर से बाहर काटता ही क्यों है? बहुत अहम सवाल पूछा आपने सबसे पहला ही। देखिए, हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, जानवरों की भी अपनी दुनिया है, लेकिन इंसानों ने अपनी दुनिया को चलाने के लिए सभी की दुनिया को ख़त्म कर दिया। आप जानते हैं कि जब जंगल में अगर हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानवर रह रहे होते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। हाँ, एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार अलग हो सकता है। जब भी हम यहाँ पे हमारी दुनिया में जानवर शायद इनसिक्योर फील करते हैं, और जब भी उनको अपने को खतरा होता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस, जो भी डिफेंसिव एक अटैक होता है, उसमें वो फिर शायद काट देते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, बहुत कम लोग हैं जो कि उनको दया या भावना की तरह से उनका ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर उनके प्रति हमारा जो रुख होता है वो ठीक नहीं होता है, और उसके अगेंस्ट यस डेफिनेटली समटाइम्स दे बाइट। इसके अलावा जैसा कि इस कार्यक्रम का विषय है रेबीज और उसके प्रकार के, तो अगर जानवर कभी कोई बीमार हो जाता है या उसमें कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, तो उससे खासकर रेबीज वाले जो डॉग्स होते हैं वो अनप्रोवोक्ड बाइट्स भी कर सकते हैं। बट एक नेचुरल टेंडेंसी है डिफेंस की। मुझे लगता है कि इंसान भी बहुत ज़्यादा काटते हैं ज़्यादातर जानवर, बट उनका अपना अलग तरीका है काटने का। आप कह रहे हैं वो ज़्यादा काट रहा है बल्कि? जी हाँ, हर एक के अलग अलग तरीके हैं काटने के। जी डॉक्टर खान, तकरीबन जितने भी लोगों से हमने बात की तो आपने भी सुना कि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिर्फ कुत्ते का काटना या सांप का काटना ही हानिकारक है। एनिमल बाइट्स की अगर बात की जाए तो कितने तरह के जानवर हैं जिनके काटने से कुछ नुकसान हो सकता है? जानवर अगर देखा जाए तो कोई भी जानवर है वो 3-4 तरह की चीज नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। एक तो होता है कि जो है इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, दूसरा टेटनस का चांस हो सकता है, तीसरा किसी जानवर के काटने से कभी कोई रक्त नालिकाएं जो है, आर्टरीज है, वेन्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, उससे खून बहुत ज़्यादा बह सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस के जानवर जैसे रेबीज़, ये बीमारी हो सकती है और डेथ हो सकती है, जहरीला अगर जानवर है तो और इवन जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे इंसेक्ट्स, आपका जो प्रोग्राम में है इंसेक्ट्स, उसमें भी जो है अगर वो ज़्यादा इंसेक्ट्स ने काट लिया, ज़्यादा मात्रा में वो जहर चला गया, तो उससे भी डेथ हो सकती है। लेकिन यूजुअली वो लोकल रिएक्शंस होते हैं। तो करीब करीब सारे ही जानवर ऐसे हैं जिनके की ओरल जो उसमें बैक्टीरिया और सब कीटाणु होते हैं, तो काटने पर इन्फेक्शन होने का खतरा तो होता ही होता है। तो इसलिए चाहिए कि उसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि कहीं पर इसमें कोई